नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक सबसे बेसिक बात करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स है क्या चीज़। देखो भाई, कोई भी ऐसी मार्केट जिसमें सिर्फ पैसे का लेन देन होता हो वही है फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट का जब हम कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल मार्केट में मिलता क्या है, तो देखो फाइनेंशियल मार्केट में अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग, जैसे ये सब्जी मंडी, फल मंडी, ये दूध मंडी, इस तरह फाइनेंशियल मार्केट में कमोडिटी बाजार, एक इक्विटी मार्केट, एक करेंसी मार्केट, एक और है बॉन्ड मार्केट। तो इसमें पैसे के बदले करेंसी वाले में करेंसी का लेन देन होता है। बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड खरीदोगे आप, और अगर आपने इक्विटी मार्केट गई तो वहाँ पे शेयर लोगे पैसे के बदले। और कमोडिटी मार्केट में कमोडिटीज जैसे गोल्ड, क्रूड, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, ये सब चीज़, ये होगी आपकी कमोडिटी मार्केट में। तो हम आ जाते हैं इक्विटी मार्केट में, जो सबसे ज़्यादा जिसमें व्यापार हो रहा, व्यापार मतलब ट्रेड हो रहा। तो अब हम बात करें इक्विटी मार्केट में कैसे काम होता है भाई। हाँ, तो इक्विटी मार्केट में काम होता है भाई, आप पैसे देते हो और पैसे के बदले आपको वहाँ से मिलता है शेयर, कंपनी का शेयर, कंपनी की हिस्सेदारी। ठीक है, तो आप जब पैसे देते हो तो उसे कहते हैं हम पे इन, आपने पैसे दिए, और पे आउट आपको बाजार देगा शेयर। अब आपके पास अगर शेयर है तो अब आप पे इन करोगे शेयर, बाजार देगा आपको पैसे अगर आपने बेच दिया। अब यहाँ भाई बात करें हम, पैसे कैसे बनते हैं यहाँ पे, आपको प्रॉफिट कैसा होता है। तो देखो, प्रॉफिट करने के लिए आपको सीधी सी बात है, मंदा लेना, महंगा बेचना। आपने कोई शेयर 100 रुपये का लिया, आपने उसे 110 पे बेच दिया, तो आपका हो गया 10 रुपये का प्रॉफिट। तो ये है आपका ट्रेड, एक तरह से इसे ही ट्रेड करना कहते हैं। अब ट्रेड करने के लिए आपको जरूरत किस चीज़ की है, यहाँ पे चाहिए भाई ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट एक्सचेंज पर। अब एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज वो जगह है जहां आपके पैसे के बदले शेयर मिलेगा। अब कहोगे शेयर किसका? शेयर कंपनी का। ठीक है, अब कंपनी जैसे कोई कंपनी है, मान लो XYZ कोई कंपनी है, ये XYZ छोड़ो, टाटा की कोई कंपनी है। अब वो टाटा की कंपनी को, कंपनी के मालिक को अपने शेयर बेचने हैं, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा एक्सचेंज के पास। और जहाँ एक्सचेंज के पास जाने का मतलब है कि आपको वो शेयर लिस्ट कराना होगा। मैं कंपनी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, तो अगर वो कंपनी वाले को पैसे चाहिए तो वो कराना पड़ेगा लिस्ट शेयर एक्सचेंज पर। वो लिस्टिंग होती है प्राइमरी मार्केट में। और हम जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो कोई भी ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, कोई भी बंदा जिसे शेयर लेना है एक्सचेंज के थ्रू, उसे मिलेगा सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में लिस्ट कराने से पहले आता है इसका IPO। IPO सुना भी होगा आपने कि IPO लिस्टिंग कराई है, या IPO की लिस्टिंग हो रही है, IPO में पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसे ऐसे करें, है ना, जो प्रोसेस होती है। तो IPO के थ्रू कोई चीज़ लिस्ट हुई एक्सचेंज में, और फिर लिस्ट होने के बाद जिस रेट पर वो लिस्ट हुई, मान लो 100 रुपये का एक शेयर लिस्ट हुआ, तो हमें 100 रुपये का वो मिलेगा। उसके बाद लिस्ट होने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आ गया। अब सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद उसका रेट जो भी घटा बढ़ा, वो मार्केट डिपेंड करती है। मान लो 103 हो गया, हम IPO के थ्रू नहीं ले पाए, हम तो बैठे भाई, हम तो सेकेंडरी मार्केट में लेंगे। तो लिस्ट अगर हुआ उसका, मान लो कंपनी ने तो करा था कि भाई 100 रुपये पे लिस्ट करेंगे हम, कंपनी ने तो 100 रुपये में ऑफर करा था, ऑफर प्राइस। अब वो लिस्ट वो मान लो 110 पे, क्योंकि उसकी डिमांड, मांग ज़्यादा थी मार्केट में, तो सब कह रहे थे कि मैं ले लूँ, तो वो हाई पे लिस्ट हुआ 110 पे। तो अब मुझे 110 पे लेना पड़ेगा वो। अब 110 पे लेने के बाद वो कहीं जाए, 90 हो जाए, 50 हो जाए, या 200 हो जाए, जो भी उसका मार्केट रेट चल रहा होगा वो देना पड़ेगा, एक शेयर अपना हो जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ कहते हैं, यहाँ दूसरी बात आती है कि इन्वेस्टिंग की। अब इन्वेस्टिंग के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि डीमैट अकाउंट, जहां आप शेयर खरीद के रख सको। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये दो अलग अलग चीज़ हैं। डीमैट अकाउंट तो हो गया इन्वेस्टिंग अकाउंट आपका, और ट्रेडिंग अकाउंट ही है। अब डीमैट अकाउंट खुलेगा किसके पास? ये होते हैं भाई ब्रोकर। ब्रोकर एक्सचेंज के लिस्टेड, एक्सचेंज द्वारा मान्यता प्राप्त ब्रोकर होते हैं। देखो क्या हिंदी बोल रहा हूँ, गजब। ब्रोकर होते हैं सेबी, जो अपनी सेंट्रल बॉडी है इंडिया की, जो शेयर बाजार की देखरेख करती है। सेबी के पास खुलता है, रजिस्टर होता है ब्रोकर, और ब्रोकर के पास जाते हैं हम लोग शेयर की खरीद बेच करने। ठीक है, ये होगी आपकी इन्वेस्टिंग। अच्छा, तो दोस्तों अब हम आ गए थे इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग क्या चीज़ है? आपने कोई चीज़ खरीदी और वो छोड़ दी, खरीद के अपने अकाउंट में रखा, शेयर है या फिर कोई भी चीज़ है, आपने खरीद के उसे छोड़ दी, तो वो हो गया आपकी इन्वेस्टिंग। उस इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपने उसे ले ली, अब आप उसे साल, 2 साल, 3 साल उसकी बढ़त का इंतजार कर रहे हो, वही आपका प्रॉफिट है। ठीक है, इन्वेस्टिंग करने के कई फायदे हैं, वो हम आगे देखेंगे। डिविडेंड मिलता है और प्राइस तो बढ़ता ही है। अच्छा, घटता भी है तो आपका लॉस है, बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट है। अच्छा, अब बात आ जाएगी एक्सचेंज कितने हैं। देखो भाई, अपने इंडिया में 2 एक्सचेंज है, एक NSE और एक BSE।
एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी नया है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, पर लिस्ट दोनों पे सेम कंपनियां है। मानने के बाद टाटा टीसीएस है, रिलायंस की है, यस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, बहुत सारी जितनी भी ये सब दोनों जगह लिस्टेड है। क्योंकि पहले बॉम्बे बना था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद अपना एनएससी बना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहां चाहो वहां ट्रेड करो, जहां चाहो वहां इन्वेस्टमेंट कर लो। आपका ब्रोकर देखो डिसाइड आपका ब्रोकर करेगा वो किस जगह लिस्टेड है। ज़्यादातर ब्रोकर दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो आपको तो अपना ब्रोकर का एप्लीकेशन खोलना है, वहां पे शेयर की बाय सेल हो जाएगी, अब ऑनलाइन हो जाती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका ट्रांसफर पैसा करना है तो आपका अकाउंट से जो लिंक होगा उससे हो जाएगा, वो सब कुछ मोबाइल से ऑनलाइन हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी अब इतनी टफ नहीं है, सब बहुत आसान कर दिया जब से कंप्यूटर युग चालू हुआ। कंप्यूटर युग, कंप्यूटर एरा, क्या बात है। अच्छा, तो अब हम कहेंगे कि भाई डीमैट अकाउंट खोलने से पहले आपको चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट्स। मैं डॉक्यूमेंट्स बता दूं एक बार फिर। आपको लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 फोटो और 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर। अच्छा, ये 3-4 कागज लगेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, और आपका अकाउंट खुल जाएगा 6-7 दिन में। ये होगा आपका डीमैट अकाउंट कैसे खुलेगा। और इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद बचता है मेरा प्राइमरी मार्केट हो गया, सेकंड मार्केट हो गया। सेकंड मार्केट में हमें शेयर मिलता है, रिटेल ट्रेडर्स या जो भी सब लोग हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी लोग लेना चाहते हैं शेयर, वो सब सेकेंडरी मार्केट में ही मिलेगा। और इसकी टाइमिंग क्या है, देखो टाइमिंग है अपने इंडिया में इंडियन स्टॉक इक्विटी मार्केट की 9:15 से शाम के 3:30, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 5 दिन का बाजार है। और 9:15 से 3:30 आप ले बेचो, इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग करो, कुछ ही करो। अब इसके बाद जो लोग, जिन लोगों ने सुना कि भाई एसआईपी क्या चीज़ है, म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है ना, और ये सब चीज़ आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे बेसिक यही है, इक्विटी के बेसिस पे ही सब चीज़ बनी हुई है। इन्हें कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स, अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी नहीं बोलते हैं, जितने भी आप म्यूचुअल फंड ले लो, डेरिवेटिव ले लो, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, यानी कि व्हीकल, पैसा लगाने के, पैसा इन्वेस्ट करने के, पैसा बनाने के व्हीकल। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले सिंपल समझ लो, इक्विटी में हमें काम करना है, अगर शेयर बाजार में काम करना है तो, और यहीं से पैसा बनेगा। और हाँ, एक और चीज़ जो रहेगी वो है भाई स्टॉक, शेयर, हिस्सेदारी। वो तो आपने देख ली होगी, शेयर मतलब हिस्सेदारी किसी कंपनी की, और प्राइस, एक प्राइस है जिस प्राइस पे वो चीज़ बिक रही है, जिस जो उसका करंट प्राइस चल रहा है। मान लो मैंने टाटा टीसीएस में अब से 10 साल पहले एक शेयर लिया होता 500 रुपये का, और अब उसका प्राइस हो रहा 2000 रुपये, तो अब उसकी प्राइस, उस शेयर का प्राइस, उस एक शेयर की हिस्सेदारी की प्राइस 2000 रुपये होगी। और जो प्राइस पे वो बिक रहा, जिस प्राइस पे उसमें ट्रेड ले या बेची हो रही है, वही उसका मार्केट प्राइस है, और वही है जो भी है, ठीक है, वही मिलेगा, वही देना पड़ेगा एक शेयर लेने के लिए, वही मिलेगा एक शेयर बेचने पे, ठीक है। ये हमारा हो गया प्राइस का मामला, ठीक है। और प्राइस का सबसे बड़ा योगदान है भाई, प्राइस ही है, जो भी है प्राइस ही है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग के अंदर आप टेक्निकल से आगे देखोगे, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखते हैं, और प्राइस देख के ही काम करते हैं। और दूसरी बात आ जाती है कंपनी के फंडामेंटल जो इन्वेस्टर देखते हैं। वैसे मैं बताऊँ भाई, ट्रेडर, अगर आप इन्वेस्टर हो तब भी आपको प्राइस देख के ही लेना है माल, किसी भी चीज़ की हिस्सेदारी, किसी चीज़ का शेयर, प्राइस देख के ही लोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। बाकी हम देखेंगे आगे क्या है टेक्निकल एनालिसिस, क्या है फंडामेंटल एनालिसिस, क्या है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।